बच्चों, let's see this question. A current of 0.1 ampere was passed for 965 seconds through a solution of Cu plus solution, and 0.03175 gram of copper was deposited on the cathode. Calculate the current efficiency of copper deposition. और कॉपर का यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है आपको 63.5. The four options are 79%, 39.5%, 63.25% and 50%. तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कंसेप्ट को देखते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट आपको जरूरी है, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. और उसमें भी जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसका इम्प्लीकेशन होगा यहाँ. तो जो फैराडेज फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो ये कहता है that amount of chemical reaction occurring in any solution is directly proportional to the amount of electricity passed through it. इसको दूसरे टर्म्स में इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर मेटल डिपोजिशन हो रहा है तो द मेटल डिपॉजिटेड will be directly proportional to the charge passed through the solution. That is, in other terms you can say that M is directly proportional to Q, और proportionality का साइन अगर हटाते हैं तो वहां पे इक्विवेलेंस कांस्टेंट आता है, that is Z, and Z can be written as equivalent weight upon 96500. अगर आपने इतना अच्छे से समझ लिया है तो फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इज नॉट एन बिग टास्क, आराम से सॉल्व हो जाएगा. चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज हमने सप्लाई कितना किया. तो जो चार्ज आपने सप्लाई किया है इस सोल्यूशन में, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 965 कूलम. अब आप बोलोगे सर ये क्या है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू आई टी. तो यहां पर से आपको चार्ज मिल गया. बट अभी तुरंत हमने देखा कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये भी तो कहता है कि जितना मास डिपॉजिट होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड. तो चार्ज सप्लाइड यहां से भी निकल सकता है क्योंकि हमें डिपॉजिशन ऑफ मास भी दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो अब एक बात आप ध्यान दें यहाँ पे, दैट Cu plus is gaining electron and is getting converted into Cu. इसके लिए जो चार्ज होगा वो कितना होगा, या फिर कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया होगा. तो यहां पर से Q आता है, दैट इज मास अपॉन Z, और यू कैन राइट मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 96500 कूलम. अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए. मास डिपॉजिटेड इज 0.03175 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर दैट इज 63.5 इंटू 96500 कूलम. अब एफिशिएंसी निकालनी यहाँ पे बहुत ही आसान सी बात हो गई है. एफिशिएंसी विल बी, अगर हम दो टर्म्स को यहाँ पे डिवाइड कर दें, एक तो चार्ज सप्लाइड और कितना चार्ज मास डिपॉजिशन कर रहा है, इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी. तो यहाँ पर से आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए इसको लिख सकते हैं, charge depositing mass, that is this, upon charge supply.
ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको करेंगे यहाँ पर से आंसर आता है 0.5, जिसको आप परसेंटेज के टर्म्स में लिख सकते हैं 50%. So the correct answer for this question is 50%. I hope you understood it well. All the best.